सर। दीक्षा गौतम, आप फर्स्ट टाइम आए हो? सर ये 4:30 वाला बैच था मेरा। एंड आज से वो स्विच हुआ है। 4:30 वाला इसमें स्विच हुआ है। कौन ले रहा था 4:30 बजे आपका? नितिन सर। तो उसमें कहाँ तक टॉपिक आप पढ़ चुके हो? ये पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर पढ़ाया था उन्होंने। सर ने वो करा दिया ना, मेथड बाइंडिंग आपको, यही जो हाँ मैं जी। सारा। ठीक है, चलो कोई हम्म। नहीं। कभी उंगली नहीं करनी चाहिए, समझ रहा है ना? मैं उंगली किसी में नहीं करता। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अपना फॉर्म। यानी कि फॉर्म का मतलब हम यहाँ पे कुछ एक जेएसएक्स पेज बनाते हैं। ठीक है। और जेएसएक्स पेज के अंदर हम एक, मान लो, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एक फॉर्म डिजाइन करते हैं छोटा सा। और उसको रन करते हैं और कैसे वो कनेक्ट करेंगे पेज को। ठीक है। जैसे आप गूगल पे चलो तो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे गए, हमें कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे गए, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, पर्सनल कर देते हैं। हमने बटन पे क्लिक करा तो ये क्या है, हमारा पूरा इनपुट फॉर्म। क्लियर? ये हमने बटन बना के सीख लिया था। बटन के ऊपर फंक्शन कैसे बनाते हैं ये हमने सीख लिया था। फंक्शन के अंदर छोटा मोटा काम करना हो ये हमने सीख लिया था। स्टेट लेवल हो गया हमारा, यूज स्टेट हो गया, हमने ये सब सीख लिया था। तो अब देखते हैं कि कैसे हम अपने टेक्स्ट बॉक्स यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट को रीड करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर? चलिए। तो रीड करने के लिए आप लोगों को नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो नया प्रोजेक्ट बना लेना। इसी प्रोजेक्ट में काम करना है तो आप इसी में कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर यहाँ तक? तो मैं इसी में एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें एक हमने ले लिया, कौन सा? इनपुट फॉर्म। टॉपिक आ गया हमारा इनपुट फॉर्म। ठीक है। इनपुट फॉर्म डॉट जेएसएक्स। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इनपुट फॉर्म में क्लास बनाते हैं जैसे हमने कल बनाई थी क्लास। तो हमने क्या करा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने बनाई यहाँ पे एक क्लास। क्लास का नाम आ गया हमारे पास इनपुट फॉर्म। और इसको इनहेरिट करा हमने यहाँ पे एक्सटेंड कंपोनेंट से। ये तो पुराना फंडामेंटल। क्लास के अंदर दूसरा फंडामेंटल, भाई सबसे पहले क्या होगा, रेंडर होगा। रेंडर के अंदर रिटर्न होगा, रिटर्न फ्रेगमेंट। और यहाँ पे आपने मैसेज दे दिया लाइक h2 दे देते हैं। यहाँ डाल दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। फॉर्मेट सेट करा। देखो इसे कैसे रन करना है। वैसे तो लास्ट क्लास में सब कर चुके हैं, हम देखो कैसे रन करना है। रन करने के लिए हम कहाँ जाना, भी ब्लैंक पेपर है, इंडेक्स पेज पे जाना अभी। अरे इसको भी कर दिया हमने दिस। अभिता होने के बाद हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे कॉल करा इनपुट फॉर्म। ठीक है। रन करो एप्लीकेशन को। टर्मिनल पे गए, npm स्टार्ट। इतना क्लियर समझ आ गया? चलिए। तो इतना काम होने के बाद बस यहाँ आ गए हम अपने पेज पे। अब
अब मान लो कि आपको कोई फॉर्म बनाना है भाई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें नेम होगा, ईमेल होगा, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, पैन नंबर होगा, टिन नंबर होगा, जीएसटी नंबर एक्सेट्रा, यानी भी किसी भी यूजर किसी भी कंपनी का कह सकते हो केवाईसी, नो योर डॉक्यूमेंट आप, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये फंडामेंटल काम करने के लिए अब क्लास है, तो क्लास में सबसे पहले आप क्या डिक्लेयर करोगे? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमने पढ़ा था, पेरेंट के लिए इनहेरिटेंस है तो सुपर, और हमने यहाँ पे पढ़ा था दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉप्स, सारा कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, इसके अंदर गए, जो जो वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने हैं वो वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर करो, लाइक नेम कॉलन, इसका मतलब क्या है? ब्लैंक, मैंने कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं करी। अगर आप कोई वैल्यू असाइन करते हो, पहले भी हमने देखा था, लाइक यहां दे देते हैं नितिन, यानी कि जब प्रोग्राम रन करूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गई? नितिन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? जैसे सर जस्ट एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। ये जो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करते हैं और ये क्लास कंपोनेंट्स, तो अभी तक जो कर रहे थे हम क्रिएट, वो फंक्शनल कंपोनेंट्स पे कर रहे थे। तो इसमें जैसे कुछ मेथड्स हैं एक्सटेंड करना और कंस्ट्रक्टर एंड ऑल, वो फंक्शनल में नहीं था। नहीं देखो, मैं बताता हूँ, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, हम्म। क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं होते। जी। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास के अंदर है। अगर आप रिएक्ट के अंदर कोई क्लास बनाते हो और उस क्लास को अगर आप चाहते हो कि बार बार रीयूज आप कर सको, क्लियर, तो हम्म। हमने क्या यूज करा है? कंपोनेंट क्लास। ओके। तो ये क्या करेगा? जो भी मैं फंडामेंटल बनाऊंगा उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करेगा और फंडामेंटल रीयूज में मेरी मदद करेगा। अभी क्लियर? देखो, जैसे आप यहाँ पे गए, कोई नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, देखो हमें नहीं पता क्या है, जैसे लाइक कंपोनेंट इन रिएक्ट, ये इसमें है क्या, यहाँ दे दिया डिफाइन करके, मुझे बताए बस। देखो क्या कह रहा है, जितना भी यूआई का पार्ट है, अ कंपोनेंट इज अ सेल्फ कंटेन्ड कोड, को क्या कर सकते हो? रीयूज ऑफ कोड, डिफाइन द पार्ट ऑफ यूआई। क्लियर है यहां तक? हम्म। अब इसके अंदर किसी भी टाइप का लॉजिकल पार्ट या बिल्डिंग ब्लॉक आपका हो सकता है, वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है, स्मॉल अमाउंट में भी हो सकता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स अमाउंट में भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। कंपोनेंट का मतलब मेन ही ये है कि आप अपने एचटीएमएल पेज पे लॉजिकल या एचटीएमएल कोड को, यूआई कोड को बार बार रीयूज आप कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी। और कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के अंदर बनेगा, क्लास के बाहर डिक्लेयर नहीं होगा। क्लास के बाहर सिर्फ आप फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर? मैं सर जो क्वेश्चन था ना मेरा, वो जैसे अभी हम ये रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो हम्म। वो हम लोग जो काम कर रहे थे वो फंक्शनल कंपोनेंट्स पे कर रहे थे। ठीक है, तो जस्ट वो डिफरेंस मैं पूछना चाह रही हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में? बस वही ये मैं कह रहा पैटर्न का डिफरेंस है या फिर कोई हूँ। यूज देखो, केस? अगर आप यही काम, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये वेरिएबल डिक्लेयर करा आपने, जी। अगर आप ये फंक्शन में करते हो तो शायद आपने ऐसा ही करा है। देखो, एक्सपोर्ट, आप गए डिफॉल्ट, हम्म। ठीक है, आप लिखते हो फंक्शन, फंक्शन का नाम लाइक इनपुट फॉर्म, राइट। और आप देते हो इसके अंदर। क्लियर? हम्म। यहाँ पे हो सकता है यूज स्टेट आपने इस तरीके से कॉल करा हो, मैं हल्का सा लिख देता हूँ, वेर, जैसे मैंने दिया है नेम, करेक्ट। ओ हाँ जी। नेम सेट। क्लियर? तो लिखने का तरीका अलग अलग है, काम ओके। एक ही है, ठीक है ना? बट हम्म। ये क्या है? फंक्शन है, मॉड्यूल है आपका। भाई फंक्शन तो पहले से ही रीयूज है आपके पास, बार जी। बार आपने रिपीट कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी। बट तो ये फंक्शन कंपोनेंट में जाते हैं, बट इसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट हमेशा क्लास होती है। क्लियर? ओके। काम दोनों में सेम करा है जो भी आप करके आए हो, ठीक है? ओके। ओके। थैंक यू। तो हमने यहाँ पे दिया लाइक नेम। अब जैसे आपने प्रीवियस यहाँ पे बताया होगा सर ने आपको, आपने सिंपल ऐसे कॉल करा होगा, जैसे यूजर नेम, मैं फिर फॉर्म डिजाइन करता हूँ, आपने डी स्ट्रक्चर लगा दिया अपना,
और यहाँ पे क्या दे दिया, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, यही फंडामेंटल ना। और अगर आप ब्राउजर पे गए तो यहाँ पे क्या आ गया, नितिन। क्लियर, इतना क्लियर। यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दी। अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करता हूं तो ब्लैंक। अब ये वैल्यू हम कहां से एंटर करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट से। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया, इतना क्लियर ऑनलाइन में। हाँ हाँ, ये ठीक है, ताकि मल्टीपल मेथड उसे यूज कर सके। तो हमने यहाँ पे दे दिया नेम, नेम के बाद दे देते हैं लाइक ईमेल। एक मैं डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ, बाद में डाल। ईमेल आ गया, फोन आ गया, और क्या दें, सिटी दे देते हैं, चलो सिटी आ गया, और एक पिन कोड दे देते हैं, बहुत है बस। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कॉल कर लेना। ठीक है, अभी मैं अगर इन्हें डायरेक्ट डिस्प्ले करना चाहूं तो भाई नीचे ऑप्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया। तो अगर हम करना चाहें तो मैं H2 हटा के यहाँ दे देता हूँ LI, ताकि ज्यादा पेज लेंदी ना हो। तो आपने दे दिया ईमेल, फोन और सिटी, और एक और दे दिया हमने पिन कोड। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नया इसमें हमारे पास कुछ नहीं। सर ईमेल की स्पेलिंग वहां पे ऊपर रॉन्ग है। अभी कर देते हैं, रुको, कंस्ट्रक्टर अभी कर देते हैं। यहाँ दे दिया। अगर पैरामीटर मैच नहीं होंगे तो हमें वहां पे डाटा क्या दिखाएगा, नल। ऐसा मैं लास्ट क्लास में देखा था। इतना क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं इसे भी रन कर भी दूं, ब्लैंक और दिस, गलती से नाम मेरे से गलत यहाँ पे एंटर हो गया, ई हट गया, तो चलो इसको लिख के देता हूँ, नाम में करता हूँ चेंज, क्योंकि नाम हमारे पास फिल है। हमने कर दिया नेम्स, तो डाटा नहीं है। ठीक है, चल, तो ये हो गया हमारे पास कुछ फंडामेंटल। इतना क्लियर, या कुछ पूछना है इसमें बताइए, यहाँ तक क्लियर। अब अब हमें क्या करना है भाई, हम यहाँ पे जाए, अपना एक फॉर्म बनाए पहले तो मैं यहाँ पर गया, भाई इसके लिए एक फॉर्म डिजाइन कर लो। ठीक है, फंक्शन वंक्शन ऑन सबमिट सब बाद में डालेंगे, पहले अपना एक बेसिक सा एक फॉर्म बना के रख लो। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने दे दिया, एक लेबल बनाया, लेबल में क्या दे दिया, यूजर का नाम, और यूजर के लिए ले लिया हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसमें दे दिया प्लेस होल्डर एंटर। क्लियर, अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसे कॉपी पेस्ट करो और चला। ठीक है, नेम यहाँ आ गया, इसी में रहेगा। तो फिर जेएस की फाइल बनाओ, जब आपको मल्टी पेज में ही काम करना है तो फिर दिक्कत क्या पड़ी। ये है ना, मतलब डॉम तुम्हें पढ़ाई है तुमने, डॉम के थ्रू यूज करो इसको। तो हमने यहाँ दे दिया नेम, ईमेल, ईमेल के बाद फोन, फोन के बाद सिटी, और आ गया हमारा पिन कोड। और और यहाँ ले लिया एक बटन, बटन में डाल दिया क्लिक, क्या, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, ठीक है,
क्या चीज कहाँ पे? अरे कल इतना टेंशन ना ले। ठीक है, तुम ढूंढ रहे हो कि इसमें वो सीएसओ लगा लेना अपनी, ठीक है। फिर तो डेमो ही नहीं होंगे पूरे फिर ऐसे तो ये आया कुछ हमारा फंडामेंटल। क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें ऑनलाइन में बताइए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है। साथ में आपने एचटीएमएल में ये भी पढ़ा होगा, जैसे मैं दो में लगा रहा हूँ बाकी में नहीं लगा रहा, अपने आप कॉल कर लेना आप लोग। जैसे इसमें दे दिया आपने रिक्वायर्ड, यहाँ दे दिया दिस, खुश, ठीक है। नंबर लगाने का बेनिफिट क्या होगा जरा बताएगा? नंबर तूने भूल दिया, क्या मोबाइल नंबर लिख सकता है? तो फिर वो क्वांटिटी के लिए होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने यहाँ दे दिया yes, ठीक है, ये आ गया, इसके लिए होता है। ठीक है, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें तो मैं बताइए, फिर चले आगे। बोलो। यहाँ तक का बन के हो गया रेडी हमारा दिस, ये फंडामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे गए, अब यहाँ पे क्या करो, एक मेथड बनाओ अपना, यूजर से इनपुट एंटर कराना है, ठीक है। तो नाम ऐसा रखना कि आपको याद रहे बस, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वैसे तो नाम आप ऐसा रखो कि आपको फंक्शन का नाम याद है। और जैसे मान लो यूजर से हम इनपुट एंटर करा रहे हैं, गेट करा रहे हैं, तो गेट इनपुट हो गया, ठीक है। गेट इनपुट डाटा, गेट इनपुट रिकॉर्ड, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। नहीं तो खाली आप इनपुट भी रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बनाया गेट इनपुट रिकॉर्ड कर देते हैं कि हमें कोई रिकॉर्ड एंटर कराने हैं, या डेटा डाल दो जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर है? अब वैल्यू चेक करने के लिए, ठीक है, वैल्यू चेक करने के लिए या इस मेथड पे काम करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल कॉल करना पड़ेगा। जैसे अब मुझे चेक कराना है कि नेम में रिकॉर्ड, नेम में वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए पीछे आप क्या चेक कर चुके हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। इफ आपने ऐसे लिखा होगा, इफ नेम, डॉम याद आ रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब मैं यहां पे अगर नेम देता हूं कि एडमिन है या नहीं, तो ये वैल्यू अगर मुझे इस फॉर्म से गेट करानी हो तो मैं कैसे कराऊंगा, जरा मुझे ये बताओ बस। बात समझ रहे हो ना? मुझे नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है या नहीं ये चेक करानी है, तो मैं कैसे चेक कराऊं? डॉम में मैंने पढ़ाया था, याद हो तो, वैलिडेट करना बताया था कि नेम की फील्ड ब्लैंक है या नहीं, कैसे करोगे? भूल गए? चेक नहीं, नेम प्रॉपर्टी बताई थी। वहां क्या यूज करते, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी। भूल गए? थोड़ा बहुत, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत याद आया है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम। अब सब में कॉल कर दो एक एक करके प्रॉपर्टी, पीछे का फंडामेंटल भूलो मत। यहाँ पे क्या दे दिया, ईमेल, फोन, सिटी और पिन कोड। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? इतना क्लियर ऑनलाइन में या कुछ पूछना चाहते हो? मतलब नेम क्या बनाना है? अब इसके लिए जेएस मत पूछ मेरे से। अगर कोई डाटा तुम्हें गेट करना हो जावास्क्रिप्ट में डॉम की मदद से, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय क्वेरी, गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी ऑल। भाई जब मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में नेम दूंगा तभी तो चेक करा पाऊंगा यहाँ पे कि नेम में एडमिन है या नहीं, मैं चेक कैसे कराऊंगा? बात समझे? क्लियर? कितना क्लियर है ऑनलाइन में? मान लो मैं भी कुछ भी दे दूं, मैंने दे दिया दिस, ठीक है। अगर है तो मैं पहले पुराना वाला फंडामेंटल कॉल कर रहा हूं, दिस डॉट सेट स्टेट, काउ ब्रैकेट, काउ में करली ब्रैकेट, और वैल्यू असाइन करी हमने दिस।
इतना समझ आ गया? क्लियर? अब ऐसे ही आप सबका अटैच करोगे। फॉर एग्जांपल एक ये हो गया, दूसरा एल सिर्फ भाई नेम के बाद हमने ले लिया लाइक ईमेल, तो कॉपी कर दो। इतना क्लियर? यहां तक क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? ये तो हो गया काम खत्म हमारे पास। क्लियर? अब यूजर क्या करेगा भाई, जब जैसे ही यूजर इसमें कोई वैल्यू डालेगा, तो जब यूजर इसमें कोई वैल्यू डालेगा तो ये कौन सा इवेंट कॉल होगा? ऑन चेंज। भाई इवेंट कौन सा कॉल होता है हमारा? ऑन चेंज। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो इवेंट कौन सा कॉल होगा आपका? ऑन चेंज। तो अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं किसमें लिखूंगा? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। बटन का यूज नहीं कर रहा हूं अभी, हम किसमें लिखेंगे? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो हमारे पास एक इवेंट मिलेगा यहां पे ऑन चेंज। क्लियर है यहां तक? अब टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या लिखोगे भाई? कुछ ना कुछ वैल्यू इवेंट पास करोगे, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करोगे। तो आप यहां पे गए, आपने क्या दिया? इवेंट। और इस इवेंट को टारगेट दिया हमने दिस। कहां से टारगेट करे? क्लियर? और इसमें वैल्यू आ जाए इवेंट। इतना समझ आ गया? कुछ पूछना है इसमें तो पहले ये बताओ। इतना क्लियर? यानी कि हम जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखेंगे तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिक इसके पास जाएगा, मेथड के पास, और वैल्यू को पास करना स्टार्ट करेगा। इतना क्लियर ऑनलाइन में? अभी चेक करते हैं, बनाया नहीं है, क्या कहता है हमारे पास, क्या कह रहा है? अच्छा, नेम वैल्यू ईमेल इज नॉट डिफाइंड। अरे कुछ गलत दे दिया हमने, लाइन नंबर 18। कुछ गलत है। चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना क्लियर है यहां तक। अब हमने क्या किया, कोई इशू नहीं। अब यहां तक फंडामेंटल आने के बाद अब क्या करेगा भाई? जैसे ही फॉर्म मेरा कॉल हो, क्या करे? एक मेथड को हमें बना के दे। क्लियर है यहां तक? और ये काम हम पहले करते थे इस तरीके से। क्लियर? भाई हमने डॉम में यूज किया था ये फंडामेंटल। अगर आप ये फंडामेंटल कॉल करना नहीं चाहते हो, थोड़ा सा और शॉर्टकट करो, क्योंकि ऐसे तो क्या है, नेम ईमेल मोबाइल नंबर, मैं खुद लिखते लिखते थक जाऊंगा। क्लियर? तो हम रिएक्ट के पास गए। भाई रिएक्ट में आपने यूज करा होगा स्प्रेड ऑपरेटर, 3 डॉट वाला। जेएस में यूज किया था 3 डॉट्स के साथ, जहां पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट की मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। क्लियर यहां तक? तो हमने क्या किया, सिंपल इस पे काम करने के लिए, अब इसने एक एरर दिया था मुझे। एरर क्या था मेरे पास? कि आपने कहीं पे नेम डिफाइन नहीं करा। मैं उस एरर को भी हटा देता हूं साथ में। देखो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, नेम यहां से आ गया, कोमा वैल्यू यहां से आ गई, और इसको हमने क्या दिया? ई डॉट टारगेट। ई को भी मैं डिक्लेयर करता हूं, ई डॉट टारगेट। इतना क्लियर है यहां तक? अब यहां पे अगर देखोगे तो अभी एक एरर आपका हट गया। क्लियर? अब ई का मतलब क्या है? इवेंट। भाई यहां से कोई ना कोई वैल्यू तो पास करा रहे हो ना पैरामीटर के अंदर, करा रहे हो। तो इसको वैल्यू देने के लिए अभी मैं लिख देता हूं। इतना समझ आ गया? अब इतना काम होने के बाद दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में एनेबल करता हूं। कैसे लिख रहा हूं देखो आप। दिस डॉट सेट स्टेट, एरो मेथड बनाओ। ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा वैल्यू 1 2 3, 3 से ज्यादा डॉट नहीं लगाएंगे हम। और यहां क्या दिया? दिस डॉट
अब यहां पे आपने दिया दिस डॉट। अब कह रहा है कि आप किस टाइप का फंडामेंटल इसे कॉल करना चाहते हो आप। क्लियर है यहां तक। अब हमें यहां पे अगर वैल्यू पास करनी है तो हमने दे दिया दिस डॉट स्टेट। ऊपर क्या बनाया है, ऊपर जाओ, लाइन नंबर 6 पे क्या बनाया था हमने, स्टेट। क्लियर है यहां तक। इसमें क्या करें, नेम उठा, क्लियर, और इसको असाइन क्या कर, वैल्यू। क्लियर है यहां तक। अब मुझे ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले नेम चेक कराऊं, फिर ईमेल चेक कराऊं, फिर एल्सिफ पासवर्ड चेक कराऊं, एल्सिफ मोबाइल चेक कराऊं। क्लियर है यहां तक। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ये अपने आप पास करता रहेगा। इतना क्लियर है ऑनलाइन में। पहले इसको कॉल करता हूं फिर इसको बता दूंगा। इतना क्लियर है ऑनलाइन में। अब ये काम करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ये तो वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है। अब ई चाहिए मुझे। अब वैल्यू पास करने के लिए हमने यहां पे एक बना दिया, पोस्ट के नाम से बना दो, पोस्ट रिकॉर्ड कर देता हूं। जब मैं बटन पे हिट करूं, आज समझना, जब मैं बटन पे हिट करूं, बटन इस मेथड को कॉल करे, इसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है उसको क्या करे, साथ में डिस्प्ले करे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए अभी मैं सिंपल, और एक ऑप्शन और, चलो ई डॉट, ये तो पता है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्लियर। साथ में दे दिया हमने इसमें सिर्फ अलर्ट। अलर्ट में भी सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डालना, एक आ गया तो बाकी सारे बाद में हम डाल देंगे। हमने क्या दिया, नेम दिस, डॉलर का साइन लगाया, और डॉलर में क्या दोगे इसके अंदर, दिस डॉट, क्या लिखोगे, अभी नीचे क्या लिखा था, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। तो हमने यहाँ पे ट्राई करा, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, और बैकटिक को लेके जाओ सबसे आखिरी में, यस। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है, बोलो। यहां तक क्लियर। अब कह रहा है कि इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूं, आप मुझे ये बताओ। फॉर्म के अंदर वही हमने क्या पढ़ा था, ऑन सबमिट, याद आया, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर गया, फॉर्म टैग में हमने क्या लगा दिया, ऑन सबमिट, इक्वल टू, पैरामीटर गया, इतना क्लियर। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन में। अब इसमें हमने कौन सा दे दिया, दिस डॉट पोस्ट रिकॉर्ड, पोस्ट रिकॉर्ड के अंदर जाए, पैरामीटर पास करे। इतना क्लियर, क्लियर, या कुछ पूछना है यहां तक, पहले ये बताइए। क्लियर है ऑनलाइन में, बताइए पहले। ये दिस के बाद बैकस्लैश वो दिस। गलत लग गया, गलत लग गया, और इतना ही रख दिया, ठीक है। ठीक। क्लियर। चलो एक बार फाइल को सेव करा, फिर गया, अब चेक करते हैं ये ई कहाँ पे अटक रहा है हमारे पास, लाइन नंबर 17। ई तो हमने पास कर दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा ये पैरामीटर, यस ये गया पास। क्लियर, ये हुआ यस। क्लियर। इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल, मैंने लगा लगा नहीं है, कुछ होगा तो ये बता देगा मुझे, ठीक है। और हमने यहाँ पे अभी तो नितिन बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हमने दे दिया, देखो ये कौन कर रहा है, ई डॉट टारगेट। बटन का कोई रोल नहीं हुआ अभी, अभी गेट मेथड चल रहा है मेरे पास। क्लियर। आप चाहो तो कंसोल में भी इसको डिस्प्ले करा सकते हो। अगर बटन पे क्लिक किया, समझ आ गया। इतना क्लियर है ऑनलाइन में।
एक तरीका तो हो गया ये। फिर से मैंने कमेंट करा 1 सेकंड के लिए, फिर चेक करता हूं ये क्या कहना चाह रहा था मेरे से एक बार। ठीक है, फिर कमेंट करा, यहां लिख दिया सुनील। समझ आ गया? इसको अगर आप लिखते हो स्विच केस या एल्सिफ बनाते हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंदी चला जाएगा। क्लियर? इसको यूज करोगे तो शॉर्टकट में काम हो जाएगा, तो हम ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। क्लियर? दोनों मैंने आपको दिखा दिए, जो तुम्हें अच्छा लगे इफ यूज कर लो, स्विच केस यूज कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर इफ या स्विच केस यूज करते हो तो जितने वेरिएबल उतनी बार आपको ये लिखना पड़ेगा। यानी कि ये सिर्फ नेम के लिए काम करेगा, ईमेल के लिए काम नहीं करेगा। ये डायनामिक फंडामेंटल है, नंबर ऑफ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के लिए काम करेगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे गए, एक हो गया हमारा सचिन जैसे, दूसरे में गए, दूसरे में तो नहीं आया फंडामेंटल। क्लियर? अब दूसरा फंडामेंटल कॉल करने के लिए अब आप क्या करना, देखो यहां पे जाना, इसको कॉपी करो। ठीक है, सब टेक्स्ट बॉक्स में मार दो पेस्ट, एक एक करके। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे जहां आपको ठीक लगे। क्लियर? वैल्यू बाद में चेंज करेंगे। और दूसरी मेन प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए इसमें? नेम। नेम होना चाहिए वरना काम नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, यहां पे गए, मैं लिख, चलो नेम आ गया, नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद फोन, फोन के बाद सिटी, सिटी के बाद पिन कोड। से कर लो कॉपी। डिफॉल्ट वैल्यू है, नहीं देना चाहते मत दीजिए, जैसे हमने पहले देखा था। तो दोबारा से लिख देता हूँ, ये डिफॉल्ट वैल्यू मुझे अब नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, @gmail, जो भी आपने वैलिडेशन अपनी इसमें चलाई है उसे आप कॉल करो। समझ आ गया? क्लियर? फंक्शन हम पढ़ ही चुके थे, कैसे फॉर्म को आप कनेक्ट करोगे, इफ एल्स स्विच केस में कैसे चलाओगे। समझ आ गया प्रॉपर? कर लो नोट अपना सारा कुछ, इसी एक इनपुट का नोट कर लो, बाकी सारे सही मैं तुम्हारे पास। ठीक है, ये लो। कुछ पूछना है ऑनलाइन में बताइए, फिर चलें आगे। ऑनलाइन में जितने भी लोग क्लियर है, या कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। देव, आदित्य क्लियर, कोमल क्लियर? ये यस सर सर। क्लियर। हाँ बोलो। दिव्या क्लियर है ऑनलाइन में? हेलो। हाँ बोलिए। यस सर। सर ये रिएक्ट की फर्स्ट क्लास है। नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं है। ओके। सर प्रीवियस क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी क्या मुझे? ठीक है, क्या सोचोगे उसका रिकॉर्डिंग? ठीक है, सही सही लिखियो। हैं? क्यों? तो ऐड करो। ये हो गया, लिख लिया? अपना मेन पॉइंट नीचे से देख ले।
जो भी लिखना हो एक एक लाइन, बस सारा मत लिख, एक एक लाइन लिख खाली, बस समझ गया ना। वो यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे अटैच करना है, बस बाकी फंडामेंटल तो पढ़ ही चुके हैं पुराना, नया हमारे पास कुछ नहीं है। फिर एक और बना देता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि वो दिख जाए आपको थोड़ा सा। सर रिएक्ट की क्लास भी मतलब आप ही लेंगे क्या ऐसे? क्या चीज? और रिएक्ट की जो क्लास होगी वो आप ही लेंगे? नहीं, मैं भी हूँ, नितिन सर भी हैं, जिनसे भी बैच आपको लेना है आप ले सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस ये सर मुझे स्टार्टिंग से चाहिए होगा। और नहीं, आप स्टार्टिंग से आप बोल देना, जहाँ से लिंक मिला है ना आपको, आप हाँ उनको बोल जी। देना, आपको प्रोवाइड करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ठीक है। हो गया। अभी देखो ये फंडामेंटल तो हमने पुराना पढ़ा था, कि भाई हम इसमें कॉल करें तो बटन पे हमारे पास एक तो ये अलर्ट आ जाए, या फिर मान लो कि मैं इसमें कुछ गलत पार्ट लिखता हूं तो मुझे ये दे दे, ठीक है। अब एक और कॉल करते हैं इसी तरीके से, थोड़ा सा सिमिलर। उसमें क्या होगा, मैं HTML का पार्ट यूज नहीं करूंगा, JS का पार्ट यूज करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे फॉर्म गया, आपने क्लिक करा, मैसेज आ गया, ठीक है। ये मैसेज कैसे आएगा, क्लियर है यहाँ तक? अगर इतना क्लियर है तभी वो चलेगा। ये फंडामेंटल तो मैं इसमें यूज करूंगा ही करूंगा, साथ में इसमें क्या यूज करूंगा, यूज स्टेट, क्लियर। चलिए इसको हम यहां से हटाते हैं, एक और बनाते हैं इसमें, यहाँ दे दिया हमने, सैंपल फॉर्म बना देता हूँ, या लॉगिन फॉर्म बना देता हूँ, रजिस्ट्रेशन लॉगिन फॉर्म, ठीक है। नाम कुछ भी रख देना, डॉट JSX, ठीक है, क्लियर। अब ये काम तो किया हमने क्लास के अंदर, अब एक फंक्शन बनाता हूँ, यही काम फंक्शन के थ्रू करना हो, बेसिक फंडामेंटल कैसे करना है, क्लियर है यहाँ तक? तो लास्ट क्लास ये वाला तो हो जाएगा ना, इनपुट फॉर्म, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब मान लो कि अगर मैं बनाता हूँ थोड़ा सा चेंज होगा, अब फंक्शन में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट, वहां पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर रिमूव हो जाता है, दिस कीवर्ड रिमूव हो जाता है हमारे पास, क्लियर। वो सारा फंडामेंटल हमारा रिमूव हो जाता है, क्लियर। तो देखिए कैसे करना है, सिंपल सा फंक्शन के थ्रू अगर मुझे कॉल करना हो तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर ऊपर एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते हो तो आप लास्ट में एक्सपोर्ट कर लेना इसको, यहाँ दे दिया आपने लॉगिन फॉर्म, क्लियर। उसमें होता है रेंडर, रेंडर के अंदर रिटर्न, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रिटर्न, रेंडर की जरूरत आपको अब नहीं है। यहाँ दे दिया हमने H1 लॉगिन फॉर्म, इसको एक बार रन करते हैं। रन करने के लिए सेम वापस इंडेक्स के पास गया, इंडेक्स के पास जाने के बाद हमने दे दिया, क्या नाम है इसका, लॉगिन फॉर्म। ब्राउजर पे गए, ठीक है। चलिए अब पुराना जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, जो आपको ठीक लगे वो अपना यूज कर लेना, ठीक है। या अभी जो प्रीवियस क्लास में कॉल, अभी लास्ट सेशन में जो कॉल किया था वो यूज कर लो, या ये वाला यूज कर लो। अब देखो मैं यहाँ पे गया, पहले हमने वेरिएबल किसके अंदर डिक्लेयर करे थे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब फंक्शन हट गया तो कंस्ट्रक्टर के बाहर, यानी कि हमने यहाँ ले लिया एक वेरिएबल, मैं डाल देता हूँ फॉर्म डेटा, चलो फॉर्म डाटा, और एक हो गया सेट
फॉर्म डाटा, क्लियर, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट, काम वही कर रहा हूं दिस, ऐसे तो वहां पे यूज किया था हमने, वहां क्या लिखा था, दिस डॉट स्टेट। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है, लाइक नेम कॉलन डिफॉल्ट वैल्यू, ईमेल कॉलन डिफॉल्ट वैल्यू, और पहले दो इसमें है, ठीक है, और एक लास्ट पासवर्ड। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर लेना, मैं सारे एट्रीब्यूट डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, अगर 3 भी कॉल हो गए तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कितना क्लियर, या कुछ पूछना है इसमें? यहां तक क्लियर है ऑनलाइन में? अब सेम जो मैंने यहां दे दिया, LI फुल नेम, अगर डिस्प्ले करना हो तो आप डिस्प्ले कर लेना, मैं वो कॉन्सेप्ट अब नहीं कर रहा हूँ, और सीधा फॉर्म बनाता हूँ उसके अंदर अपना। यहाँ हमने क्या किया, डिव है ना, डिव में दिया फॉर्म, फॉर्म के अंदर दिया हमने लेबल, लेबल में दे दिया यूजर का नाम, और यहाँ दे दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, कॉपी करा, एक टेक्स्ट आ गया, HR दे देता हूँ या BR दे दूंगा, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। इतना क्लियर, यहाँ दे दिया ईमेल। अभी यहाँ पे मैं ईमेल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, डॉट डॉट में जाएगा, बाद में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिक बनाओ उसको नेम प्रॉपर्टी से, तो नेम इक्वल्स टू नेम, प्लेस होल्डर, एंटर नेम। इतना पार्ट तीनों में कॉमन, कॉपी करो, पेस्ट, यहाँ आ गया ईमेल, ये आ गया पास, ये आ गया पास, ये आ गया email। इतना क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है इसमें पहले तो ये बताइए। और एक बना दिया लास्ट इसका बटन, यहाँ तक का पार्ट सेम जैसे उसमें था हमारे पास। एक बार हमने करा, ठीक है, या कोई डाउट या कुछ पूछना है बताइए पहले तो। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? यस। चलिए, अब इतना काम होने के बाद, ठीक है, अब यहाँ चलते हैं इसके पास। अब ये तो काम हो गया वैल्यू लेने के लिए, भाई मुझे एरर भी लेके आना है, भाई पहले तो मैंने रिक्वायर्ड कीवर्ड लिख दिया था, उसने मुझे एरर डिस्प्ले कर दिया था, क्लियर। अब मैं रिक्वायर्ड कीवर्ड यहाँ पे अभी नहीं डाल रहा हूं, तो एरर के लिए हमने क्या किया, एक और बनाया, ERROR, एरर्स का एरर हो गया, एक हो गया सेट एरर्स इक्वल टू यूज स्टेट, और ये क्या हो गया, ब्लैंक। इतना क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया, टर्मिनेट है, इतना क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले हमने वहां पे क्या बनाया था, देखो मैं यहाँ से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ।
बना वही रहा हूं मैं, अभी ये बनाया था। क्लियर, हमने यहाँ पे सेट डेटा के लिए ये बनाया था। तो अब मुझे डाटा सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ये वेरिएबल एरो मेथड बना लो अपना। आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे। ये जो मेथड मैं बनाऊंगा ये कॉल होगा इवेंट के लिए आपके पास, तो दे दो चलो। नहीं, गेट नोट, हैंडल दे देते हैं, हैंडल चेंज। फिर चेंज करता हूँ, कभी चेंज करता हूँ उसका नाम। बस ये हमने दिया इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं इसको, पैरामीटर अभी लास्ट हमने इस तरीके का बनाया था, गेट इनपुट। ठीक है, इसी को मैं चेंज करके हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन बना दिया अपना दिस। अब बनाने के लिए हमने क्या किया, इक्वल टू, ये कौन सा मेथड आ गया, एनोनिम्स एरो मेथड, कौन सा है ये सोच के बताना मुझे, भूल गए। ये कोड है, हाँ? चलो कोई नहीं। अब हमने क्या किया, इसको उठाया, ठीक है, जो वैल्यू तो इसे जाएगी, इसके अंदर गए, 3 डॉट लगाए, इसमें वैल्यू कहां से आएगी, भाई मैं वैल्यू इसके अंदर डालूंगा, या डिस्प्ले करने चेक करने के लिए ये चेक करेगा। इतना क्लियर ऑनलाइन में। कोमा, क्या करे, ई डॉट टारगेट, नहीं आ रहा, ई डॉट टारगेट डॉट किसको उठाए, नेम को उठाए हमारे पास। ठीक है, पैरामीटर को एक कॉल करे, क्योंकि पहला पैरामीटर हमें देना पड़ता है, उसके बाद ई कॉलन टारगेट डॉट वैल्यू। इतना समझ आ गया। ठीक है, यही काम अभी हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, अब वही काम हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद भाई टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैं कुछ लिखता हूं तो उसको मुझे वैलिडेट कराना पड़ेगा। इतना क्लियर, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें वैलिडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई नेम है तो सही से नाम जाए, एक चल गया तो दूसरा मुझे चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक। तो एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए बना दिया हमने, अगेन वैलिडेट, जो भी नाम रखना हो अपने अकॉर्डिंग रख देना। अगर ये पूछ रहे थे कौन सा एडमिटेड है, अगर नाम नहीं है तो एनोनिम्स नाम के साथ है। ओके बन तो रहे कॉल है। सेल्फ में क्या होता है वो भी नहीं होता, अपने आप कॉलिंग होती है। ठीक है, सेल्फ ऐसे ऐसे बन जाता तुम्हारा। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे दिया सिंपल दिस, एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर भाई अगर एरर आता है तो उसका नाम दे दिया टेम्परेरी एरर। ये क्या है हमारा, ब्लैंक। क्लियर यहां तक। अब सारा डाटा भाई किसके पास आएगा, फॉर्म डाटा के पास। वैल्यू बेशक आप इसमें दो, बट लॉजिक तो ये उठाएगा। फॉर्म डाटा के अंदर वैल्यू डिस्प्ले होगी हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गए, लेट एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे, इज वैलिड। भैया कलर, मुझे एरर देना है तो ट्रू और फॉल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या दिया, इफ इज वैलिड क्या है मेरे पास, ट्रू। अब कंडीशन क्या लगाई, इफ नॉट नल फॉर्म डाटा डॉट नेम। क्लियर, नॉट नल लगाया है तो इफ में गया, या फिर आपने लिख दिया फॉर्म डाटा डॉट नेम डबल इक्वल्स टू जो भी दे रहे हो। ठीक है, तो आ जाएगा इसके पास, नॉट लगा दिया तो एल्स के पास। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, क्लियर।
ये हमने कॉल करा डेस्क इसके पास। क्लियर? अगर मिलता है तो टेम्प एरर के पास जा डॉट नेम। अगर फील्ड ब्लैंक है तो वहां पे क्या प्रिंट कर दे, नेम इज रिक्वायर्ड, या मैंडेटरी जो भी आप देना चाहो। अगर ये डाटा आ जाता है तो इस वैलिड को क्या कर दे, ये फॉल्स। समझ आ गया? इतना क्लियर? या कुछ पूछना है? बाकी का बाद में लिख देंगे अगर एक चल गया तो हमारे पास। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, रिक्वायर्ड वाला हमने यहाँ पे चेक किया था ना अभी। अब वही काम अगर मैनुअल करना हो कैसे करोगे? समझ आ गया? ठीक है, रिक्वायर्ड वाला हम चला ही चुके हैं, तो हमने बस उसके लिए क्या है, ये मेथड बना के छोड़ दिया। यहां तक क्लियर ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है? और हमने क्या किया, सारा फंडामेंटल डालने के बाद नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी देना था आपने सबका वैलिडेट लगाया। अभी पहले एक ही चेक कर रहा हूं, ये सारा हो जाता है तो हमने क्या दिया लास्ट में, सेट एरर। नहीं आ रहा? एक चल, नाम गलत लिखा मैंने, हाँ दो, सेट एरर। ठीक है भाई, सेट एरर के पास जाए, किसको, कहां से डाटा उठाएगा, टेम्प एरर से। और ये कब कॉल हो, जब फंडामेंटल मेरा ट्रू हो, तो रिटर्न क्या करे, इतना समझ आ गया? या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? चलिए, उसके बाद नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जैसे ईमेल, पासवर्ड बाद में बनाएंगे, पहले एक को चेक कर ले अपना, वरना प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सा उनका चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऑन ऑन सबमिट के पास आ गए। क्लियर? अब क्या करें, जैसे ही बटन पे क्लिक करें फंडामेंटल मेरा चलना स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहां कर दिया मैंने इसका सबमिट। क्लियर? यहां तक ये दिया। ठीक है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इफ, अगर डाटा मेरा क्या हो जाए, वैलिडेट इफ, ये मेथड अगर उसे मिलता है तो क्या करे, अलर्ट डिस्प्ले। क्लियर? क्या करे, अलर्ट, और दे दे ऑल, या ऑल फील्ड इज सबमिटेड। क्लियर? ये क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेज देगा। क्लियर है यहां तक? अब इतना ही रखते हैं इसमें, यहां तक क्लियर ऑनलाइन में? इस मेथड को कॉपी करा, फॉर्म के पास गया। ठीक है, थोड़ी देर रुक, लगा बच्चों की तरह है, फॉर्म के पास गया, यहां क्या दिया, ऑन सबमिट। ये मेथड यहां आ गया, एक फॉर्म भर जाए, बटन पे हिट करूं तो एक मैसेज डिस्प्ले कर दे, अगर वैलिडेशन मेरी ट्रू है तो। क्लियर? इतना क्लियर? अब इतना होने के बाद मैंने सब में तो कोड लिखा नहीं, अभी एक ही में लिखा है तो मैं एक में जनरेट कर रहा हूं। नेम के पास गया, सबसे पहले क्या दो नेम के अंदर, वैल्यू। वैल्यू नेम के अंदर कहां से आएगी मेरे पास, फॉर्म डाटा के पास जा, डॉट किसको उठा, नेम को। क्लियर है यहां पर? ठीक है, वैल्यू आने के बाद दूसरा क्या दिया हमने, ऑन चेंज, क्लिक नहीं। ठीक है, क्लिक भरने के बाद आउटपुट आता है। ठीक है, हमने क्या दिया, ऑन चेंज। जैसे ही मैं डाटा इसमें लिखता हूं तो ये क्या करे, इस मेथड को कॉल करे, यानी कि मेरा इनपुट। ठीक है, ये कौन सा हो गया, इनपुट। इतना क्लियर?
यहाँ तक क्लियर या कुछ पूछना है ये बताइए। कितना क्लियर? चेक करता कोई एरर तो नहीं है, अभी कोई एरर नहीं है। सबमिट करा, कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि एरर को मैंने डिस्प्ले अभी करा ही नहीं। क्लियर? अब एरर को अपने टेक्स्ट बॉक्स के बाहर जाना, ठीक है। अब कोई भी फॉर्मेट बना लो, डिव बना लो, स्पैन बना लो, जिसमें डिस्प्ले करना चाहते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसके अंदर अपना डाटा डिस्प्ले कर दो। डिव हो गया, स्पैन हो गया, पैराग्राफ हो गए आपके पास। और हमने क्या करा, इनलाइन प्रॉपर्टी लगा दी। कलर क्या हो जाए? इतना क्लियर? यहां पे गए, एरर्स उठाया हमने, डॉट किसका? क्लियर है यहां तक? एक बार रन करते हैं पहले तो। नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। एक और चेक करते हैं, कहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ। एक एरर क्या कह रहा है, तो वैसे ही है। नहीं नहीं, ये एरर नहीं है, तो एस्टिमेट डॉग का कह रहा है। कुछ और कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो ये डॉग टाइप का है, कॉलम में कहीं ना रह गया है कुछ। मैं क्या दिया, लॉगिन फॉर्म। एक बार चेक करते रहे ना साथ साथ, तुम बता ही तो चुके ही हो कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। हमने दिया फॉर्म दिस, ये तो क्लियर। यूज स्टेट में दिस, ठीक है। फिर ये हमने बना दिया एरर के लिए, एरर हो गया ब्लैंक, ओके। फिर इस वेरिएबल के पास गए, इसमें दिया सेट फॉर्म डाटा, फॉर्म से उठाए ई डॉट टारगेट डॉट नेम को चेक करे और इसकी वैल्यू चेक करे, दिस, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल चाहिए तो कोमा लगा दो। वैलिडेट में गए, टेम्प डाटा का एरे उठाया, ट्रू करा। ए फॉर्म डाटा डॉट नेम अगर ब्लैंक है तो नेम इज रिक्वायर्ड हमारा, कॉल कर दे और ये बाहर आ जाए। जितने भी इफ लगाने लगा लेना, और आखिरी में लिख दिया हमने दिस। लिखने के बाद हैंडल पे गए, सबमिट ई डॉट प्रिवेंट कॉल करे, वैलिडेट अगर होता है तो ठीक। ये भी हमारे पास ठीक है। रुको, फॉर्म सबमिट में गया, ये करे, वैल्यू भी ठीक है मेरे पास, ऑन चेंज भी ठीक है। फिर ये फंडामेंटल क्यों नहीं था? एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे एक होता है नो वोलेटाइट, उसकी स्पेलिंग क्या है? नो ये इसको कॉपी करता हूँ। ये कॉल नहीं कर रहा है ये फॉर्म को, तो यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, ठीक है। अगर स्क्रिप्ट डिसेबल या कुछ गड़बड़ी आ रही है तो वो उसको परमिशन दे कॉल करते हैं। एरर आ गया, रुको रुको। नॉन वेट, डू यू मीन नॉन वेलेटाइट? स्पेलिंग गड़बड़ी है क्या? ठीक है, एक मिनट मैं दोबारा रन कर देंगे, रुको अभी। एक मिनट को मैं से रीस्टार्ट करता हूँ एक बार। हम्म, तो इनको मैं हटा देता हूँ, चलो बात। नहीं, मेहनत तो नहीं आ रहा उसी में, देखो कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही मिस्टेक करा है मैंने, जिससे ये कॉल नहीं हो रहा। फॉर्म प्रॉपर बंद है, फॉर्म में दिया हैंडल सबमिट, फॉर्म टेक्स्ट में ठीक है।
नेम प्रॉपर्टी आ गई, वैल्यू आ गया, चेंज आ गया, बस ये तो ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं है हमें। ऑन सबमिट में दिया हमने सबमिट। ठीक है, एक काम करता हूँ, रुको मैं ऐसे कर रहा हूँ कमेंट, एक मिनट ना। ऑन सबमिट ही हमारा काम नहीं कर रहा। ऑन सबमिट में क्या गड़बड़ी आ रही है? हम्म, क्या चीज कह रहे हो? मेथड तो ठीक है, और क्यों नहीं कर रहा है? फंक्शन को आप ऐसे भी रन कर सकते हो, नहीं तो हमने लास्ट फंक्शन ऐसे रन किया था, आ गया, इस तरीके से भी रन कर सकते हो आप, ठीक है। वो तो बटन का है हमारा, कोई दिक्कत नहीं फंक्शन में। कॉल क्यों नहीं कर रहा? यहाँ गड़बड़ी तो नहीं है? और फील्ड इज सबमिटेड। अरे रुको, बाकी लोग तभी तो चलेंगे। एरर कहाँ, ना एरर दे रहा है ना अटक रहा है। हम्म, एक मिनट रुको, हमने दिया यहाँ पे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म डाटा में दे दिया यूज स्टेट। उसके बाद एरर को चेक कराया हमने, एरर चेक कराने के बाद दे दिया हमने दिस ई डॉट टारगेट डॉट नेम, नेम की वैल्यू आ जाए, ये तो ओके है बिल्कुल। वैलिडेट फॉल्स, ये भी ओके है। सबमिट फॉर्म पे गया, हम्म, डॉक टाइप HTML, ये एरर तो नहीं है? देखो ये बटन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइप प्रॉपर्टी हटा दी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हमने, दिस, बटन पे क्लिक किया, इसको हटा देता हूँ, रुको पहले तो यहाँ जाओ, इसको यहाँ से हटा, ठीक है। यहाँ पे गए, रीलोड करा, यहाँ दिया सचिन या जो भी दिया, फिल हो गया डाटा, ऑल फॉर्म सबमिटेड। अब सेम इसी तरीके से क्या करो, आप यहाँ पे जाओ, आपने एक तो बना लिया, इतना डाटा करो कॉपी पहले तो, ठीक है। ये डाटा पेस्ट करो किसमें,
ईमेल में, और यहाँ लिख दिया तुमने ईमेल। दूसरी फील्ड का डाटा तैयार हो गया, ठीक है। फिर ऊपर गए, ये इफ पार्ट करो कॉपी, यहाँ दे दिया, ईमेल आ जाए, ईमेल आ गया। तीसरा काम, फिर इंटरफेस पे जाओ, इस डिफ को करो कॉपी और यहाँ दे दो पेस्ट, और यहाँ आ गया ईमेल। यहाँ पे गए, ईमेल इज रिक्वायर्ड, इसको डाटा डालता हूं, समझ आ गया। पासवर्ड के लिए करना है, सेम सिनेरियो देखो, ये करा कॉपी, ये आ गया पासवर्ड के लिए, पासवर्ड लिखा हमने ऊपर पूरा, नेम में नहीं, पासवर्ड है ना पूरा ये, ठीक है। तो जो लिखा है वही डालना, ठीक है। पास दे दिया, पास के बाद ये दोनों कॉपी करे, एंटर करा, पेस्ट, इतना क्लियर। फिर कहाँ पे गए, फिर गए ऊपर, फॉर्म को कॉपी करा, पासवर्ड, फिर गए यहाँ पे, रन करा, नाम भर देता हूं, इतना क्लियर। यहाँ तक ऑनलाइन में समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब पासवर्ड में गए, जैसे मान लो डमी के लिए अगर कुछ और ऑपरेटर अगर आप लगाते हो, पासवर्ड में एंटर नहीं करने दे रहा मुझे, एक मिनट। सर दोनों में सेम जा रही है वैल्यू, ओके। तो क्या तो चेंज नहीं करा हमने, या तो पासवर्ड में यहाँ पे क्या दोगे, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड की लेंथ वेंथ कुछ चेक कराना चाहते हो आप, एंटर नहीं हो रहा इसमें, रुको कुछ गड़बड़ी है। ईमेल में तो एंटर हो रहा है, पासवर्ड में एंटर क्यों नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ी कर दी हमने। हाँ बोलो बोलो, सही तो है। पास पास, और ऊपर गए, यहाँ भी पासवर्ड है, एंटर क्यों नहीं करने देना मुझे। यहाँ दिया अमित, अमित एड्रेस, पासवर्ड में इनपुट एंटर नहीं हो रहा। भरे लग गया कुछ ना कुछ मिस्टेक है ही, कहीं ना कहीं हमने कोई क्योंकि ये तो कॉल हो रहा है, बट ऑन चेंज ये एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा। ऊपर देख लो, स्पेलिंग में गड़बड़ी तो नहीं मेरे पास। तो एक काम करो, मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। अगर सिस्टम का कुछ जनरेटेड होगा तो मना कर देगा। आपको सिस्टम जनरेटेड कुछ होगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दे दिया आपने अब यहाँ पे क्या कुछ कंडीशन और चेक करनी है आपको, कोई चेक करना है कि पासवर्ड में 6 से ज्यादा करेक्टर ना हो तो एरर डिस्प्ले करे। तो आपको जितनी भी वैलिडेशंस लगानी है, तो आप जैसे मान लो एक वैलिडेशन हमने यहाँ लगा दी, इफ, दूसरी क्या कर दी, एल्स इफ, क्लियर है यहाँ तक। अब एल्स इफ के अंदर मुझे क्या चेक करना है, फॉर्म डाटा में जा, चेक कर पास, पास की क्या चेक कर, लेंथ चेक कर, लेंथ अगर 6 से कम है तो क्या करे, एक मैसेज डिस्प्ले हो हमारे पास, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 करेक्ट, और इसे कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट को करते हैं, फाइल को सेव करते हैं एक बार। पहले हमने यहाँ कॉल करा,
तीनों में एरर आ गया। और यहाँ पे एरर हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ। 6 हमारे पास कॉल नहीं हुआ, क्या गड़बड़ी है कुछ। फॉर्म डाटा एलसिफ, या तो ये या तो दोनों में से कोई एक। एक मिनट रुको। ठीक है, गड़बड़ी ये थी कि वहां पे नॉट का साइन लगाना भूल गया। क्लियर, समझ आ गया ऑनलाइन में? इतना क्लियर है सबको? आदित्य, देव, दीक्षा, दिव्या, कोमल, क्लियर? यस सर। हाँ जी। जावास्क्रिप्ट में हमने वैलिडेशन कॉल करी थी, तो वो एक एक करके आप यहाँ पे चेक करा सकते हो। ईमेल में चले जाओ, स्टार्ट विद एंड विद हमने कॉल करके देखा था कि एट द रेट या डॉट है या नहीं। क्लियर, तो आप उससे भी इसको कॉल करा सकते हो। क्लियर, तो फॉर्म इनपुट टाइप फॉर्म टैग बन जाएंगे, या कुछ पूछना है बताइए। फॉर्म टैग बन जाएगा। कोमल, दिव्या, दीक्षा, देव, आदित्य, बताइए। यस सर, बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना लंबा प्रोसीजर नहीं बनाना चाहते हो तो जो उससे पहले बनाया था उसको यूज कर लेना। ठीक है, इसमें आपका मैनुअल अगर कोई आपको कहता है कि नहीं इस टाइप का एरर होना चाहिए, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। चलिए फाइल में आपको ये देता हूँ, कुछ पूछना है तो बताइए। पूरा वो तो कर नहीं रहा जो तो है करा उसको तो करूंगा। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में? तो ये फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ। क्लियर, चलिए।